सत्ता बदलती है, सत्ता के साथ साथ अधिकारी बदलते हैं। अधिकारी जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे होते हैं उनको आपने सुना होगा कि मुख्यालय भेज दिया। अब लेकिन मध्य प्रदेश में ये धारणा बनी हुई, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आम लोगों के बीच में बात होती है, अरे उनने कहा कि साहब वो यहाँ के कलेक्टर थे, अब वल्लभ भवन में हैं, अब क्या पावर। उनने कहा वो एसपी थे, अब वो पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू चले गए, अब क्या पावर। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश की हमने कि क्या जो मुख्यालय चला जाता है अधिकारी वो शक्ति विहीन हो जाता है, पावर नहीं रहता कुछ, क्या मुख्यालय में बैठा देने का एक शब्द है ना कि जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुख्यालय में बैठा दिया गया उनको। लेकिन सच्चाई कुछ और है, मैं आपको बताऊं। सच्चाई ये नहीं है कि मुख्यालय में जिसको भेजा गया तो वो पावरलेस हो गया, मतलब कि उसका पावर चला गया। पावर रहता है मुख्यालय में। हाँ, कुछ जगह ऐसा रहता है कि अफसर खाली भी रहते हैं, भाई वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे पुलिस विभाग को आप समझ लीजिए कि पुलिस विभाग में उदाहरण के तौर पे कोई डीआईजी स्तर का अधिकारी है या आईजी स्तर का अधिकारी और मुख्यालय में अटैच किया गया, ठीक है, लगेगा कि किसी रेंज की कमान नहीं है या कोई किसी जिले का एसपी था उसके पास जिले की कमान नहीं है। लेकिन ये गलतफहमी है कि मुख्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति शक्ति विहीन हो जाता है, क्योंकि मुख्यालय से ही पॉलिसी चलती है, मुख्यालय में पॉलिसी बनाई जाती है और कई ब्रांचेस होती है। जिन अधिकारियों को मान लीजिए बैठाया मुख्यालय में, तो उनके पास कई विभागों के, पुलिस विभाग से जुड़े हुए कई ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिनकी जिम्मेदारी उनके पास होती है। इसलिए ये धारणा बना लेना कि मुख्यालय में कोई चला गया तो वो उसके लिए एक सजा है, ये गलत धारणा है। कुछ लोगों पे हो सकता है भाई, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कई अफसर खाली भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति वल्लभ भवन की होती है, क्योंकि ये चर्चा में बात आई कि क्या वास्तव में जिनको इस तरीके से भेजा गया वो पावर उनके पास बचा नहीं, या उनके लिए ये एक तरीके से सजा है। ऐसा नहीं होता है। वल्लभ भवन में भी अगर कोई उप सचिव बना हुआ है या अपर सचिव बना हुआ है आईएएस, तो ऐसा नहीं है, मंत्रालय होता है। होता ये है हमारी व्यवस्था में कि हम देखते हैं कि कोई किसी जिले का एसपी हो तो उसके साथ जो पुलिस का काफिला हो, या मान लीजिए कलेक्टर है, कलेक्टर का एक अपना पावर है पूरे जिले में, तो वो नजर आता है क्योंकि उसमें पावर दिखता है। मुख्यालय का पावर दिखे नहीं लेकिन असरदार और दमदार होता है। इसलिए ये बात गलत है कि मुख्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति पावर उसका चला जाता है, ये गलत बात है। क्योंकि मुख्यालय में बैठकर भी जो है पॉलिसी बनती है, जिसको जो जिले में बैठे अधिकारी हों या रेंज में बैठे अधिकारी हों उसका पालन करते हैं। आप देखते रहें एमपी तक।